गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 12। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, बम्बई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। अब यहाँ पर लेखक बता रहे वो दिल्ली से 15 जुलाई और बम्बई से 16 जुलाई और नैरोबी से कितने 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना होते हैं। इधर से जाते समय नैरोबी की दुनिया में मुझे 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। अब बता रहे लेखक यहाँ जाते समय उसे नैरोबी में 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। अतः मन में ये लोग जाग गए कि मॉरिशस के भारतीय और अफ्रीकों से मिलने का पूर्व हमें अफ्रीका के शहरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। अब बता रहे उन्हें ये लोग जग गए, उम्मीद जागी कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकों से मिलने का पूर्व हमें अफ्रीका के शहरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। अब ये बता रहे भारतीयों और अफ्रीकों से मिलने से पहले उन्हें अफ्रीका में शहरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। विमान दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। बताया उनका विमान दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। हम जिस दिन नैरोबी पहुंचे वो लोग नैरोबी पहुंचे उसी दिन उच्चायुक्त श्री भाटिया के साथ नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए। अब ये बता रहे जिस दिन नैरोबी पहुंचे उसी दिन श्री भाटिया के साथ नेशनल पार्क घूमने के लिए वो निकल गई। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं। अब ये बता जो नैरोबी का नेशनल पार्क है वो चिड़ियाघर नहीं है, शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है। अब जो नैरोबी के शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिससे घास अधिक पेड़ बहुत कम है। वहाँ पे क्या है जिसमें घास अधिक पेड़ कम है, लेकिन जंगल में स्वतंत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई है। लेकिन क्या वहाँ पे जंगलों में भी बहुत से सुंदर रोड बनी हुई है और पर्यटकों की गाड़ियाँ उन पर दौड़ती ही रहती है। पर्यटकों मतलब टूरिस्ट का घूमने वालों का गाड़ियाँ वहाँ दौड़ती रहती है। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा। अब उनका भी गाड़ी को बहुत देर तक दौड़ना पड़ा, मगर सिंह कहीं दिखाई न पड़े। जो ये सिंह होते वो कहीं दिखाई नहीं पड़े। दूरी तय करने के बाद या यूं कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद, या ये कह सकते हैं हम कि 10-20 मील सड़क छान लेने के बाद हमें उस जगह जा पहुँचे जहाँ सिंह उसी दिन आराम कर रहे थे। 10-20 किलोमीटर जाने के बाद उस जगह पहुँचे जहाँ सिंह लोग क्या कर रहे थे, आराम कर रहे थे। वहाँ जो कुछ देखा वो जन्म भर कभी नहीं भूलूंगा। अब लेखक यहाँ पे कहते हैं जो भी उन्होंने उस जंगल में देखा वो जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। और यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ सोया हुआ आराम कर रहे और यहाँ पे गाड़ियों में बैठकर उन्हें देख रहे हैं। तो ये कि सिंह को ये जानने का कोई इच्छा नहीं थी कि हमें देखने के लिए आने वाले लोग कौन है। मोटर में शीशे चढ़ाकर उन्हें भीतर बैठे लोगों की ओर सिंहों ने कभी दृष्टिपात नहीं किया। अब ये लेखक बता रहे कि इनको कोई मतलब नहीं था कि हमें देखने कौन आ रहे वो कौन है, उनसे कोई उन्हें लेना देना नहीं था। सिर्फ ये जो टूरिस्ट लोग शीशे बंद करके गाड़ी के अंदर से उन्हें देख रही थी। मानो हम लोग तुषार हो और उनकी नज़र में आने का योग्य बिल्कुल नहीं हो। अब ये लेखक बता रहे क्या तुषार हो शुद्ध ने। अब ये बता हम लोग तुषार हो। तुषार मतलब होते शुद्ध से भी अधिक शुद्ध। ये बता रहे कि हमें तुषार हो और उनकी नज़र में आने का योग्य बिल्कुल हम उनकी नज़र में आने का योग्य काबिल नहीं है। किनकी नज़र में, इन शेरों की नज़र में आने का हमें काबिल नहीं है। हम लोग वहाँ आधा घंटा ठहरे।
होंगे। और लेखक बता रहे कि वहाँ वो लोग वहाँ पे कितने घंटे ठहरे, आधे घंटे। इस बीच एक सिंह ने उठाकर जम्बाई ली और दूसरे ने देह को ताना, तीसरे ने सोई हुई सिंहों को देह चाटी, मगर हमारे और किसी भी सिंह ने नजर नहीं उठा। अब आस्ते आस्ते वो लोग क्या करने लगते, वहाँ से उड़ने लगते, मगर कोई भी सिंह एक दूसरे को जगाते, मगर इन पर्यटकों की तरफ नज़र तब भी नहीं देखते। मगर हमारे और किसी भी सिंह ने नज़र नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझ गए। अब ये बता रहे शेरों ने इनको कैसा समझा, पेड़ पौधों से भी बदतर समझा। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा। अब लेखक बता रहे उतने में उन्हें क्या दिखाई देते, हिरणों का झुंड। ये देखो हिरणों का झुंड दिखाई देता है, जिनके बीच एक जिराफ खड़ा था। उनके बीच क्या था, एक जिराफ था। अब दो जवान सिंह उठे और दो और चल दिए। अब यहाँ से सिंह उठते और उनकी तरफ चले जाते। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गए। अब एक यहाँ से चलकर दूसरी जगह बैठ जाते हैं, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपाता हुआ मार्चों पर आगे बढ़ने लगे। अब बात लेकिन एक इस घासों से भी से छुपाकर हिरणों की तरफ जाने लगे। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंह का नज़र पड़। जब हिरणों ने भी ये समझ लिया था कि इनके ऊपर किसका नज़र हुआ है, शेरों का नज़र हुआ है, सिंह का नज़र हुआ है, अथवा वो चराना भूल कर चौंकाने हो उठा। उन्होंने चरना खाना भूल कर चौंकना तैयार हो गया भागने के लिए। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरन एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहाँ के तहाँ खड़े रहे। अब बता रहे कुछ वहाँ से भाग गए, मगर बाकी वहीं पे खड़े थे, वहीं पे रह गए। अच्छा तो ये था कि हम लोग देर तक रुके और देखे क्या होते। अब लेखक बता रहे कि उनकी इच्छा थी कि अब उन्हें देखे वो लोग क्या कर रहे हैं। किंतु समय 6 से ऊपर हो रहा था। अब शाम के वक़्त हो रहा था, 6 से ऊपर हो रहा था टाइम, और 7 बजे तक नेशनल पार्क का फाटक बंद हो जाता। अब ये बात है 7 बजे के बाद नेशनल फाटक क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। फिर ये भी बात थी कि शिकार तो सिंह सूर्यास्त के बाद क्या करते हैं, सूर्यास्त के बाद क्या करते हैं, और शिकार वो झुंड का नहीं करते बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाते हैं। अब बता रहे कि सूरज ग्रुप होने के बाद ये सिंह लोग शिकार करते हैं, और ग्रुप में वो कभी शिकार नहीं करते। जो ग्रुप में जानवर बैठते हैं, जो भागते हुए बिछड़ जाते हैं, उनका ये लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं। अब ये बात समझ में आई कि हिरन भागने की निरापद नहीं समझकर एक गोल में क्यों खड़े थे। अब बता रहे इसीलिए उन्हें समझ आ गया कि ये लोग भागने से बेहतर है कि वो लोग सब इकट्ठा होकर वहीं पे खड़े रहे, क्योंकि ग्रुप में जब जानवर हो तो ये लोग शिकार नहीं करते। जब ये लोग भागते, हिरन या कुछ दूसरे जानवर भागते, तो जो ग्रुप से बिछड़ जाते उन्हीं का ये क्या करते, शिकार करते हैं। तो ये वो आप लोगों का आज का टॉपिक। थैंक यू।